ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यो नमः। ओम शचीपुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपितृजन कमलेभ्यो नमः। ओम पितरेभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तसागरेभ्यो नमः। ओम सप्तऋषिभ्यो नमः। ओम सप्तनदीभ्यो नमः। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। हम हनुमते नमः। ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। मनुष्य इस आवागमन के चक्कर से कब मुक्त हो सकता है? ये बहुत बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। बहुत से मनुष्य हमसे इसी प्रश्न का उत्तर चाहते हैं कि मैं इस पृथ्वी लोक पे अब आवागमन के चक्कर से मुक्त होना चाहता हूं, यानी मोक्ष चाहते हैं। अब मनुष्यों के मन में आ गई है ये बात इस कलयुग में कि अब हमें मोक्ष चाहिए, क्योंकि इस जन्म में उन्हें कष्ट ही कष्ट अपनी जिंदगी में देखा है। यानी कि भोग करने के लिए ही मनुष्य यहां पे आता है, अपने पिछले जन्म के कर्मों को नष्ट करने के लिए, चाहे वो पाप कर्म हो या अच्छे कर्म हो। परंतु मनुष्य का दिमाग ही ऐसा दिया भगवान ने, केवल यही सोच सकता है कि मुझे आवागमन के चक्कर से मुक्त होना है। केवल मनुष्य सोच सकता है। बाकी जितने भी जीव जंतु और आत्माएं दी है, कीट पतंग पशु पक्षी, इनके पास ये दिमाग नहीं होता है कि हमको इस आवागमन के चक्कर से मुक्त होना है और हमें क्या करना है। जप तप हवन ये सब केवल मनुष्य कर सकता है, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। तो केवल मनुष्य योनि में ही रह करके मनुष्य जो है अपने को इस आवागमन के चक्कर से मुक्त करा सकता है। तो इस मनुष्य के आवागमन के चक्कर से मुक्त होने के लिए मनुष्य को अपने इष्ट देवताओं के गुण को अपनाना चाहिए। कोई भी इष्ट देवता, चाहे देवी हो, चाहे वो देवता हो, चाहे वो भोलेनाथ हो, कोई भी हो, चाहे हनुमान जी हो, श्री रामचंद्र जी हो, श्री कृष्ण जी हो, जिसको भी आप मानते हो, उनके गुणों को अपने शरीर में आत्मसात करिए, उनके अनुसार बनने का प्रयास करिए, क्योंकि आपको उनमें समाहित होना है, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो उनके गुणों को अपनाना है, उनके द्वारा किए गए अद्भुत पराक्रम में उनको आत्मसात करना है। उनके द्वारा जो भी लीलाएं की गई, जो भी चरित्र किए गए, उन चरित्रों का श्रवण करना है और आनंद के साथ श्रवण करिए। और इस तरीके से श्रवण करना है, इस तरीके से उनके भजन गाना है, कीर्तन गाना है कि आपके रोम रोम के अंदर, आपकी हर सांस में अपने इष्ट देवता का स्मरण रहना चाहिए। यानी रोम रोम खिल जाना चाहिए। आंसुओं के मारे कंठ जो है रुद्र हो जाना, रुक जाना चाहिए, गदगद हो जाना चाहिए। और वह संकोच छोड़ दो कि लोग बात क्या कहेंगे। आपको जोर जोर से गाना है, जोर जोर से चिल्लाना है, पागल हो जाना है। बस ये समझ लो कि वह समय ग्रहग्रस्त पागल की तरह कभी हंसता है तो कभी रोने लगता है, कभी ध्यान करता है तो कभी भगवान के भाव से उसके अंदर वंदना करने लगता है।
और भगवान में जब वो तन्मय हो जाता है, वो अपने आप को भूल जाता है, बार बार लंबी सांस खींचता है, संकोच छोड़कर भगवान का नाम ले लेकर के चिल्लाता है, पुकारने लगता है, तब भक्ति योग से, महान प्रभाव से उसके सारे बंधन टूट जाते हैं, उसके सारे बंधन कट जाते हैं और भगवान भाव के ही भूखे रहते हैं। इसलिए भाव की ही भावना करते करते उसका हृदय जो है भगवामय हो जाता है, भगवन्मय हो जाता है, और उस समय उसके जन्म मृत्यु के जितने भी बीज कर्म होते हैं, चाहे अच्छे हो या बुरे हो, वह सब समाप्त हो जाते हैं। और उसके वो सब खजाना, जो बीजों का खजाना होता है, वह जब जल जाता है तो दोबारा उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। इतनी लंबी कहानी है, ऐसे ही मोक्ष नहीं मिल जाएगा आपको। मोक्ष मिलने के लिए पागल बनना पड़ता है। पागल यानी गल यानी बात को पा लिया हमने, उस ईश्वरी तत्व को पा लिया हमने, तब जाकर के ईश्वर मिलता है। अरे लोग बाग क्या कहेंगे वो चीज भूल जाओ, क्योंकि आज का समाज है यह मनुष्य को भगवान से मिलने नहीं देता है। ये आपका स्टेटस सिंबल देखता है, आपके कपड़े लत्ते देखता है, आपकी चेहरे की बनावट देखता है, आपके हाव भाव को देखता है, आपके चप्पल जूतों को देखता है। वो आपके अंदर की भावना को नहीं समझ सकता। तो यदि आप मोक्ष की अवस्था चाहते हो, परम मोक्ष की अवस्था चाहते हो, कि इस शरीर में, किसी भी शरीर में, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, कीट हो, पतंग हो, पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, किसी के भी शरीर में नहीं आना है, यानी आपको किसी भी योनि द्वार से नहीं निकलना है, तो वह काम केवल और केवल भक्ति ही कर सकती है। तो आपको भगवान के जो लीला भगवान ने की है, जिसके आप इष्ट बनाते हो, उनने जो लीला की है उनको अच्छे से पढ़ना है। उनके जितना भी ज्ञान है किताबों में लिखा हुआ है, उस ज्ञान को बारंबार आपको पढ़ना है। तो आपको उनका अद्भुत पराक्रम की प्राप्ति होगी, अद्भुत पराक्रम का ज्ञान होगा, और उसके अनुरूप आप अपने आप में वो गुण को उत्पन्न करोगे और उनके चरित्रों का श्रवण करोगे, उनके चरित्रों को सुनोगे, उनके चरित्रों को जब याद कर लोगे तो आपको आनंद की प्राप्ति होगी। और जब आनंद की प्राप्ति हो जाएगी तो आपका शरीर गदगद हो जाएगा, आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा, और आप वो संकोच छोड़ दोगे, जमाने भर का संकोच छोड़ दोगे कि लोग बात क्या कहेंगे। आप बहुत ठहाके मार मार करके हंसोगे, जोर जोर से रोने लगोगे, जोर जोर से चिल्लाने लगोगे, जोर जोर से नाचने लगोगे। और जिस समय आप इस तरह के पागलपन में आ जाओगे, हंसने लगोगे, कभी रोने लगोगे, कभी ध्यान करने लगोगे, कभी भगवान की वंदना करने लगोगे, कभी गीत गाने लगोगे, कभी ध्यान करने लगोगे, तो जब आपका पूरा शरीर भगवान के समान हो जाएगा, तन्मय हो जाएगा, भगवान में विलीन होने के लिए तैयार होगा, तब आप लंबी लंबी सांस खींचोगे। संकोच छोड़ दो और ईश्वर को याद करो और उनको पुकारो। तब आपके सभी बंधन जब वो आ जाएंगे तो हर प्रकार के पिछले जन्म के संचित कर्म, पिछले जन्म के पाप कर्म, पिछले जन्म के जो भी कर्मों का बीज है, वो सब बीज जल के नष्ट हो जाएगा। तो फिर आपका अब आवागमन का चक्कर नष्ट हो जाएगा। अब आप शायद समझ गए होंगे कि बहुत से मनुष्य जो प्रत्यक्षीकरण की बात करते हैं कि ये पैसे ले लो, प्रत्यक्षीकरण करवा देंगे, यहां पे आ जाओ साधना कर देंगे, प्रत्यक्षीकरण कर देंगे, यहां पे आ जाइए हम मोक्ष दिलवा देंगे, हमारे यहां पे आ जाइए हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कुछ नहीं कर सकता कोई भी मनुष्य। आपको ही, अपने आप को ही पागल बनाना पड़ेगा, ईश्वर के अंदर लीन होना पड़ेगा, ईश्वर की जो लीला है उस लीलाओं के अंदर अपने आप को समाहित करना पड़ेगा। तब जाकर के आप भी अदृश्य रूप से गायब हो सकते हो। जैसे मीराबाई गायब हो गई थी, जैसे कबीर दास जो थे उनका शरीर गायब हो गया था, जैसे
चैतन्य महाप्रभु गायब हो गए थे, उनका शरीर आज तक उपलब्ध नहीं हुआ है। ऐसे ही आप भी अपने शरीर सहित उस ईश्वर में विलीन हो जाओगे। तभी हो सकते हो जब आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष इनसे दूर हो जाओगे। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी और परमपिता परमात्मा। जिसको भी मोक्ष चाहिए वह अपने इष्ट से संबंधित एक एक रग रग, कण कण और उनकी लीला को अवश्य पढ़े, सुने, समझे और उसमें ही डूबने का प्रयास करे। ऐसा साहस ये दोनों आपको प्रदान करे, ऐसी कामना हम मां जगत जननी से करते हैं। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। तो मेरा आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से विनम्र निवेदन है कि जो जो व्यक्ति मोक्ष की कामना चाहता हो कि इस संसार में, इस आवागमन के चक्कर से हम मुक्त हो जाएं, हम उस परमात्मा के में विलीन हो जाएं जहां से हमारी आत्मा आई है, तो उसके लिए आपको अपने जितने भी अभी तक आपने जन्म लिए उन सब जन्मों में जो भी पुण्य के कर्म किए हो या पाप कर्म किए हो, उनके जो बीज होते हैं जिनसे आपको फल भोगना रहता है, उनको जलाना पड़ेगा। जब बीज जल जाएंगे तो पौधा ही नहीं उगेगा, और जब पौधा ही नहीं उगे तो आपको आवागमन के चक्कर से आप मुक्त हो जाओगे। जय मां, जय मां, जय मां।